हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की। तो अगर आपको प्रोनाउन को समझने में दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक आज यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पढ़े। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रोनाउन जो पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का, वो क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन को अगर हम साधारण भाषा में, सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं। तो उसी तरह से प्रोनाउन को भी हम पहले डिफाइन करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह प्रयुक्त होता है। यानी कि प्रोनाउन आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोनाउन जो शब्द, ठीक है, जो शब्द नाउन की जगह, नाउन की जगह यूज हो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा कि रमेश फाउंड अ पर्स, फाउंड अ पर्स, full stop. He picked it up and he picked it up and gave it to Sarla, and gave it to Sarla। उसके बाद फुल स्टॉप। Then she threw it into a river. She threw it into a river, into a river। अब अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें आपको पहला जो नाउन है वो दिखेगा आपको यहाँ पे, रमेश। और इसका प्रोनाउन को आप फुल स्टॉप के बाद देखेंगे तो ये यहाँ पे दिया गया है, ही। और इसी तरह से दूसरा जो हमारे पास इस सेंटेंस में नाउन आया है, दैट इज सरला। और सरला का प्रोनाउन है शी। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बार बार ना आए, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी एक साधारण सी परिभाषा है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, दैट इज अ काइंड ऑफ नाउन। अब हम नाउन के प्रकार को पढ़ेंगे। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, यानी कि प्रोनाउन, सॉरी नॉट नाउन, प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला रहेगा दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा इसमें है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। तीसरा आएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा इसमें रहेगा हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिफ्थ नंबर पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में देखेंगे हम सेवंथ नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। 8th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9th रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 तरह के प्रोनाउन है, जिसमें कि हमने कौन कौन से पढ़े। अगर आप इसको देखेंगे तो हमने इसमें लिखे थे पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन लास्ट वन। अब हम यहाँ से पहला जो हमने सबसे पहला लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम किसके साथ अब कंटिन्यू करेंगे? अब हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और कहाँ कहाँ इसकी हमें जरूरत महसूस होती है। चलिए पर्सनल प्रोनाउन को देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में देखिए कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय, और इसी को अगर हमने आगे देखना है तो हम इसको कन्वर्ट से वी आर बॉयज। वी आर बॉयज। उसी तरह यू आर अ गर्ल। यू आर अ गर्ल। बट अगर हमने इसको लिखा है यू आर गर्ल्स। ठीक है, ही इज अ मैन। ही इज अ मैन, या दे आर मैन। दे आर मैन। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये कुछ एक एग्जांपल लिखे। एंड द लास्ट वन, अब इसमें हम जो देखेंगे लास्ट सेंटेंस, दैट इज इट इज अ चाइल्ड। इट इज अ चाइल्ड और दे आर चिल्ड्रन। दे आर चिल्ड्रन, ये हमने यहाँ पे देखा। और अब इन सेंटेंस को लिखने के पीछे का जो मेरा उद्देश्य है वो आपको बताना है कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो कुछ सब्जेक्ट को मिलके बनता है, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन होते हैं। अब इन वाक्यों में हम जैसे देख पा रहे हैं, आई सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है या दे सब्जेक्ट है, इट एक तरह का सब्जेक्ट है, यू एक तरह का सब्जेक्ट है। मैं ऑलरेडी इसको यहाँ पे इंडिकेट कर चुका हूँ। दे भी हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जब हमने इन सब चीज़ों को देखा तो इसके बाद हम इसमें बता सकते हैं कि जो आई और वी है वो कैसे सब्जेक्ट है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और दूसरे यू जो लिखा गया है, यू इज सेकंड पर्सन। यू या वी, ये सब क्या है हमारे पास है? सेकंड पर्सन। ठीक है, आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आ गए, यू हमारे पास सेकंड पर्सन में आ गया। एंड देन लास्ट में बच गया हमारे पास ही शी इट। ही शी कॉमा शी कॉमा इट, ये हमारे पास थर्ड पर्सन में आते हैं। किसमें आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। और ये सभी के सभी क्या हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके लिए हम कुछ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को भी समझने की कोशिश करते हैं।
फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का मतलब मेरा यहाँ पे बताने का आपको ये है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो उसमें हम इसकी पोजीशन को भी देखते हैं कि जब नॉमिनेटिव केस में किस तरह से वर्ड्स को यूज किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस क्या होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोनाउन, उसके बाद मैं लिखूंगा नॉमिनेटिव केस में ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, नॉमिनेटिव केस, और उसके बाद सेकंड लिखूंगा मैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट वन इज पोजेसिव केस। क्या है? पोजेसिव केस। तो अगर इसको मैं प्रोनाउन, सिंपली प्रोनाउन में यहां लिखूं, कौन कौन से प्रोनाउन हमारे पास, आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, ही, शी, इट, एंड द लास्ट वन इज दे। आई प्रोनाउन जो नॉमिनेट केस में रहेगा दैट इज सिमिलर आई, ऑब्जेक्टिव केस में ये बन जाएगा मी, और पोजेसिव केस में ये बन जाएगा माय या माइन। उसके बाद वी में क्या बनेगा, वी में बनेगा नॉमिनेट केस में ये वी रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में ये अस हो जाएगा, और पोजेसिव केस में आवर या आवर्स ये बन जाएगा। यू, नॉमिनेट केस में यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू रहेगा, और पोजेसिव केस में ये बन जाएगा योर या योर्स। ठीक है। उसके बाद ही, नॉमिनेट केस में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हर बन जाएगा, और पोजेसिव केस में हर या हर्ज लिखेंगे इसको, सॉरी हिम लिखेंगे। जो ही है नॉमिनेट केस में ये ही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में ये हिम बन जाएगा। ठीक है, ये हिम बन जाएगा, और पोजेसिव केस में ये हिज बन जाएगा। पोजेसिव केस में क्या रहेगा, ये हिज बन जाएगा। शी क्या होगा, शी आपका नॉमिनेट केस में शी रहेगा, बट ऑब्जेक्टिव केस में ये हर बन जाएगा, एंड पोजेसिव केस में हर या हर्ज, हर या HERS, हर्ज बन जाएगा। इट, नॉमिनेट केस में ये इट ही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ये इट होगा, और पोजेसिव केस में इट्स होगा। दे, नॉमिनेट केस में दे रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में देम बन जाएगा, और पोजेसिव केस में ये देयर या देयर्स बन जाएगा। तो ये हमने कुछ एक इसके बेसिक फंडामेंटल रूल्स पढ़े कि जो सब्जेक्ट केस या ऑब्जेक्ट केस में सेंटेंस किस तरह से इंप्रूव होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हम इसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यूज एंड रूल। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के यूज एंड रूल्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या रूल लगता है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल इसका रहता है 2+3+1 का। जब हम पर्सनल प्रोनाउन को सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं तो इसमें रूल फॉलो होता है। ठीक है, इसमें रूल कौन सा फॉलो होगा, इसमें रूल होगा आपके साथ फॉलो 2+3+1 वाला। ये है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें यानी कि 2 का मतलब है कि सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे लिखूं तो ये है यू कॉमा ही कॉमा, ठीक है, एंड आई आर पार्टनर, एंड आई
आर पार्टनर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। उसके बाद यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो ये तीन तरह के वाक्य है। तीनों वाक्यों को हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसमें देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं बताना चाह रहा हूँ जब भी आप सिंगुलर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो इसको यूज करने का, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो कैसे इसको यूज किया जाता है। तो पहले इसमें देखिए जब मैंने 2 3 1 का ऑर्डर बताया तो 2 यानी कि देखिए यू क्या है, मैंने पहले बताया था कि यू इज अ सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह से ये क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के रूल्स के अकॉर्डिंग चला। लेकिन जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो भी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल वाली लगेगी। अदरवाइज आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे एम हमने यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया है और इसलिए इसके साथ हमने आर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ही एंड आई, यानी कि यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट का इस्तेमाल किया है। यू एंड आई यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट का इस्तेमाल किया, यानी कि सेकंड एंड फर्स्ट ऑर्डर सेम रहा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के हमने सेंटेंस बनाए जिससे कि आपको पर्सनल प्रोनाउन को यूजेस, बेसिक यूजेस को समझने में हेल्प मिली होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे। जो इसका नेक्स्ट रूल कहता है प्लूरल के साथ कैसा रूल रहता है इसके, अगर कहीं पे प्लूरल दिया गया हो तो प्लूरल के साथ प्लूरल कंडीशन में, ठीक है, तो इसमें जो रूल रहेगा वो रहेगा आपका 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 ये आप जरूर याद रखें, अपने दिमाग में भी इसको बिठा दे। जो ये रूल बता रहा हूं मैं, 1 + 2 + 3। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे वी एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर। एग्जाम्पल क्या है इसका, वी एंड यू कैन नॉट, वी एंड यू कैन नॉट लिव टूगेदर। लिव टूगेदर। दूसरा, यानी कि क्या इसमें क्या है कि सब्जेक्ट देखिए वी भी प्लूरल है, यू भी प्लूरल में आता है, और वी यू एंड दे, वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स, कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। इस तरह से ये मैंने सेंटेंस दे दिए आपको यहाँ पे लिख के। ये सेंटेंस हम कब यूज करते हैं, ये सेंटेंस हम तब यूज करते हैं यदि किसी वाक्यों में गलती या किसी कोई भूल या किसी अपराध का जिक्र करना हो, तो ऐसे भाव को सकारात्मक भाव में व्यक्त नहीं किया जाता। तो जो प्रोनाउन का क्रम रहता है वो रहता है 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये बेसिक इसके रूल्स थे प्रोनाउन को समझने के लिए। बाकी इससे फर्दर रूल भी है, उसको हम लेटर ऑन वीडियो में समझेंगे। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।